वो बुरा इवेंट ना हो या किसी मिस हैप से हम बच सकें। उस मिस हैप से बचने के लिए एनवायरमेंट में कोई ऐसी इमोरल इवेंट ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम खुद खालिक के उस रुतबे के हिस्सेदार बन जाते हैं। और फिर हमारी डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, फिर हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ डिफरेंट है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है, पहले हम एक्सपेक्ट करते थे हमारे लिए कोई सेक्रीफाइस, अब हम कहते हैं कि हम उसके इन्फ्लुएंसेस और इफेक्ट्स, यानी हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के साथ इवॉल्व होती है। यानी हर चीज जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कॉज है। Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. कि मंजिल की तलाश कैसे की जाती है, उसको रास्ते कौन से जाते हैं, कहाँ पड़ाव करते हैं, कहाँ ठहरना है, कहाँ से कूच करना है, कहाँ से इखलास करना है, कहाँ से इख्तिलाफ करना है, कहाँ से जो है वो खामोशी से गुजरना है। ये तमाम बातें ये आज इस लेक्चर में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ चूँकि आज का जो दौर है वो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हमारी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी है, इसके साथ साथ हमारी पाकिस्तानी शनाख्त, हमारे भी एक मुस्लिम एक है। तो इन जो मुख्तलिफ तरह की जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, इनके अंदर हमने डिफरेंस कैसे करना है, इनको मेंटेन कैसे करना है, ताकि हमारी कोई शनाख्त किसी दूसरे को डोमिनेट ना करे या कोई उससे कम हो जाए। तो ये जो बैलेंस करना है, ये जो तवाज़ुन है, ये आपको आज बिना बोली बताएंगे। और मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुहतरमा रुबीना नाज़रीन कोई मुहतरमा बिना बेटी के वाले पर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ और इस हॉल में ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि हज़रात भी हैं। तो मैं सबको वेलकम करती हूँ कि आज हम इधर जिधर मौजूद हैं। हम उस वक्त जबकि हम हमेशा ही इंसान मुश्किल में होता है, लेकिन इस वक्त जो हमें मुश्किल है वो ये है कि बहुत एक सादी सी बात है। मैं इसे फॉर्मली मैंने डायरेक्ट इसलिए शुरू कर दिया, आई नो यू गाइस हैव योर क्लास आफ्टरवर्ड्स दैट एंड वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम स्पैन जिसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मेरी सबसे पहली बात ये है कि हम आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया, यानी हमें एक बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि हम मंजिल, मतलब बड़ा आम सा टॉपिक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या मिस बीना ने हमारे लिए टॉपिक सिलेक्ट करके लिए हैं, व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या बात है कि हमें ये मंजिल तो बताने आएंगे। जो इकबाल कहता था लाला सहराई, वो तो बातें करते थे, वो स्कॉलर थे, लेकिन इन स्टूडेंट्स को मंजिल के बारे में हमें क्या बताना है। आपको पता है कि हमें यूथ के साथ जो बात करनी है वो हमारे मेहमान की बात है। एक्चुअली हम जो अपनी कौम की बुनियाद रखते हैं वो यूथ के साथ रखते हैं। ये आपको तमाम आपके साथीज़ा सब बताते हैं, बस आप अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि यूथ अपने लेक्चर्स में सुनते हैं। लेकिन एक कौन सी ऐसी नई बात मैं करूँगी जिसके लिए आज आप सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे। मेरे ख्याल में हर शख्स जो है वो अपने एंगल से ज़िंदगी को सोचता है। एक बड़े सादी सी बात है कि हम कह रहे हैं कि एक बड़ा सादा सा सवाल है, मंजिल कहाँ है, और यकीन माने ये मंजिल का सवाल हर मौके पे हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है। अभी मैं यूनिवर्सिटी की आ रही, मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी, मैं ड्राइव करती हूँ, वहाँ से आके भी ड्राइव करती हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था मैं दाएं से जाऊँ, यकीन मानिए ये सच बात है कि मैं किधर से जाऊँ, जो मुझे डिफेंस से आना था, विच राउट आई हैव टू टेक, क्या मैं दाएं से जाऊँ तो बाएं जाऊँ या मैं सीधी के विलियम ग्राउंड से सीधी तरह जाऊँ। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब तो जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि हमने इधर से मुड़ना नहीं। अपने सफर के दौरान, चूँकि मेरी मंजिल इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी थी, आज का लेक्चर था, अब यहाँ पे जब हम मोड़ लेते हैं, दैट इज द मेन थीम ऑफ अवर मंजिल। हमारी मंजिल की थीम हम खुद बनाते हैं, यानी हम दो चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। हम जब अपनी डेस्टिनेशन, गोल और डिज़ायर, ये तीन चीज़ें, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारी यूथ इस वक्त जिस हालत में है, हम समझते हैं you guys have a lot of things in front of you, कितनी टेक्नोलॉजी आपके सामने है, इंफॉर्मेशन है, इल्म है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के अपनी इल्म की बारिश आप कर दूँ तो क्या होगा, उससे तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती।
कि मैं अपना यहाँ पे अपनी पूरी एबिलिटीज को आपके सामने शो करके चली जाऊँ, लेकिन मुझे आज आपके रूट्स में खड़े होके देखना है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपने अपने 50 बरस 60 बरस या उससे भी ज़्यादा इस दुनिया को देखना है और इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे पहली बात है कि हमने इस मंजिल का सफर कैसे करना है और मंजिल है क्या। आज हमारा मेन टॉपिक यही होगा कि व्हाट इज डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल क्या है। क्या जब हम किसी को, कोई एक शख्स एटॉमिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, या अगर इंसान खुद जब उसके इन्फ्लुएंसेस और इफेक्ट्स, यानी हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के साथ इवॉल्व होती है, यानी हर चीज जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कॉज है। अच्छा, उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारी ज़िंदगी सलाहियतों पे भी होता है, हमारे इकोसिस्टम पे भी होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो मैं समझती हूँ हमारे उस मकसद को जिसके ऊपर के हम आगे लेके इसको आगे बढ़ रहे होते हैं। अब मुझे पता है कि हम एक यहाँ पे हम आए हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका मकसद क्या है। दो हमारे मकसद हैं। आजकल मैं अपनी यूथ को देखती हूँ, यकीन मानिए जिस दौर में हम पढ़ते थे उस दौर में हमारी तकलीफ जो थी वो एक साइड पे रख दी जाती थी, क्योंकि ये खवातीन की तकलीफ है। लेकिन आज मैं इस लेडीज की यूनिवर्सिटीज में आगे इस चीज को देख रही हूँ कि हमारी तकलीफ को, यानी खुद जो तकलीफ है वो बजाते खुद एक ऐसा सिंबल है कि जिसको हम मंजिल बना के आगे चल सकते हैं। हमारे पास तालीम हम लेते हैं, तालीम के बाद हमारे पास दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों पे हमें चलना होता है। दो जिंदगियां हैं, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ और दूसरी हमारी घरेलू जिंदगी। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, इसको बैलेंस रखना भी हमारी कामयाबी और हमारी मंजिल है। इससे पहले हम तकलीफ थे किसी की, यानी अपने वालिदैन की, अपने खुदा की, उससे बढ़ के। अब जब हमारी शादी होती है तो हमारी तकलीफ क्या होती है, हम खुद खालिक के उस रुतबे के हिस्सेदार बन जाते हैं और फिर हमारी डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, फिर हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ डिफरेंट है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है, पहले हम एक्सपेक्ट करते थे हमारे लिए कोई सेक्रीफाइस, अब हम कहते हैं कि हम सबके लिए सेक्रीफाइस है। सो इससे यही मतलब निकलता है कि हम मंजिल भी हमारी हर वक्त में, हर दौर में चेंज होती रहती है। सो मंजिल एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाती है, लेकिन मंजिल कभी भी, ये मैं आपको, जैसे हमारे सामने एक साफ सी बात है, हम लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, हमारे सामने 4 पहाड़ हैं, हमने एक वक्त में वो बेमानी तो करनी है, ऊपर जाना है, लेकिन हम एक वक्त में 4 पहाड़ों पे तो नहीं जा सकते, हम एक वक्त में एक ही पहाड़ पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम नमाज पढ़ते हैं हम फोकस करते हैं, इट मीन्स हमारा हर एक्ट जो है हमें उस मंजिल की तरफ लेके जाता है, जो मंजिल हमारे साथ हमारी डेस्टिनेशन पे लेके जाती है। अब इसकी मैं सिंपल सी बात यूँ करूँ, हम सब, वाशिंगटन में एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया क्लास में, वो कहने लगा कि मैडम आप ये बताएं कि हमारी कितने बॉडी सेल्स, कि हम कितने बॉडी सेल्स के बने हैं, हमारे कितने बॉडी सेल्स हैं। मैंने कहा कि ये क्या बात कह रही, मतलब एक मेरे लिए बड़ी हैरान बात थी कि चूंकि मीट आपको बहुत सी थी, चूंकि उनकी मंजिल डिफरेंट है, उस बच्चे की मंजिल डिफरेंट थी, उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, वो उस पॉइंट हम एक पे ही जा रहे हैं कि मिस्ट्री हु वी आर एंड वेयर वी गो, दैट्स द मेन क्वेश्चन। लेकिन उस सफर को हमें किस तरीके से गुजारना है, दैट इज द मेन थिंग। मैंने उसे कहा कि बेटा बात ये है कि वी ऑल आर एक खुद कायनात की बेशुमार कायनात है, हर शख्स की अपनी एक दुनिया है, वो दुनिया एक कायनात है। हर कायनात के अंदर गैलेक्सीज हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, 30 to 40 ट्रिलियन गैलेक्सीज इन ईच कायनात। हर यूनिवर्स में साइंटिस्ट ने ये बात पता की कि हर गैलेक्सी, कायनात के अंदर जो गैलेक्सीज हैं वो तकरीबन 30 to 40 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब वो जो 30 to 40 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, जब इंसान भी एक कायनात है, एक दुनिया है, हमारा ईच एंड एवरी सेल जो है उसकी गैलेक्सी है। क्योंकि जब एक सेल टूटता है तो वो अपनी शनाख्त को तो छोड़ देता है,
लेकिन अपने साथ अपने और बेशुमार डॉटर सेल्स पैदा करता है। और जब उनमें बैलेंस नहीं होता, तवाज़ुन नहीं होता, तो फिर क्या होता है? फिर तो डिस्टॉर्शन हमारा नसीब होता है। ये तो हमारी वो बातें हैं जो कि हमारे साइंटिफिक अंदाज में हम सोचते। मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको इसको जिसे कहते हैं ना कि बूस्ट अप किया टू बिगिन विद। नाउ अब आप उस लेवल पे आके सोचेंगे कि जिस लेवल पे एक आम शख्स से हट के एक शख्स सोच रहा है, क्योंकि हमें अपने शऊर की उस आंख को भी बुलंद करना है जो कि एक आम शख्स जिसको नहीं देख सकता, आपने उधर भी देखना है। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि हमारी यूथ वहां तक देख सकती है जहां तक हम इस आंख से अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक तो खुर्दबीन होती है और एक दूरबीन है। खुर्दबीन और दूरबीन में दोनों में एक चीज की मुमासिलत है। व्हाट इज द कॉमन थिंग इन बोथ थिंग? मुझे पता है आप लोगों को उर्दू कम और अंग्रेजी ज्यादा आती है आज की नौजवान बच्चों को, लेकिन ये है कि इसलिए मैं एक माइक्रोस्कोप है, दोनों में सीन देखना। द कॉमन थिंग इन बोथ थिंग इज देखना, कि हमें देखना है, हमें क्या देखना है ये हमें डिसाइड करना है। व्हाट वी हैव टू सी, हमारा स्पेसिमेन क्या है। जब हम अपनी स्लाइड में, आप तो शायद लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप लोग साइंस को भी इस चीज को समझते हैं। हम कोई चीज भी अपने इस अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के, जिसे कहते हैं ना ग्लोबल विलेज में, दिस इज द होल कंप्लीट ग्लोबल विलेज, ये हमारे पास है। इसमें जो हम चीज देखते हैं, हमने इसमें क्या देखना है, ये हमने खुद डिसाइड करना है। जो गोया जब हम अपने फोन को खोलते हैं, हमारी मंजिल का वो हिस्सा है, आज हमारा मकसद क्या है। तो इसी तरह हमारे मकासद हमारी वो जर्नी के साथ ट्रेवल होते हैं, लेकिन उस जर्नी के अंदर हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, ये बात है। अभी मुझे पीछे ये पूरा देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं यकीन माने, आई वुड लाइक यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ कि एथिक्स, दिस इज द मेन गोल। मैं इतनी खुश हुई हूँ कि मैं समझती थी कि हमारे बच्चे, हमारी बायोएथिक्स में बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट बायोएथिक्स, ये क्या है, ये किस सब्जेक्ट का नाम है। मैंने कहा अपनी मंजिल पे पहुंचने का एक सबसे पहला स्टेप और आखिरी स्टेप बायोएथिक्स है। बायो मीन्स लाइफ एंड एथिक्स मीन मोरालिटी, इखलाकियात, कि जिंदगी में इखलाकी रवैयों को अपनी तमाम मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियों के स्टेप्स बनाएंगे तो हम ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच सकते। अब ये इखलाकी रवैये क्या है, इनको भी थोड़ा सा हमें टच करना है। इखलाकी रवैये ये है, मुझे याद है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों को, मैं चाहूंगी कि आप इसको गौर से सुनें। मुझे याद है जब हम कॉलेज में मैं पढ़ती थी, तो हम कॉलेज पढ़ते थे, और मुझे हमारी मदर हमारे ज़माने में कहती थी कि जब भी सड़क पे चलना है या किसी से बात करनी है तो नजर नीचे करके बात कीजिए, इसलिए ताकि वक़ार और आपकी तहरीर और आपकी किसी भी तकलीफ का एजाज यही है कि आप किसी के साथ इंटरेक्शन करें। हम बड़े बेवकूफ नहीं, क्योंकि हम हमें समझते बड़े अमीरी के बच्चे थे, और हम जब सड़क पे कभी हमें बस लेने आती थी, कभी हमारे वाले साहब लेने आते थे, कभी हमें उस जमाने में वैगन पे बैठना इतनी कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। सारे बड़े लोगों के बच्चे और सारे गरीबों के बच्चे भी, और सब बच्चे उस वैगन और एक नंबर बस में ही सफर किया करते थे। इक्वालिटी आज के दौर में बड़ी गाड़ियां और बड़ी ये जिनको हम गोल बना के बैठे हैं, ये गोल्स नहीं है लाइफ के, गोल्स कुछ और है। लेकिन माने मैं हम सड़क के ऊपर भी बाज़ हमें ठोकर भी लग जाती थी, क्योंकि हमें नजर नीचे तक नहीं चलना होता। अच्छा, ये उस दौर की बात थी कि मेरा अब आपका फर्क देखिए। आज के दौर में हमारे बुजुर्ग यानी हम अपने बच्चों को कहते हैं आंख में आंख डाल के बात कीजिए, ताकि कोई आपको मिसयूज ना कर सके, कोई बुरा इवेंट ना हो सके, इसलिए ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हर कोई समझ सके। अब मैंने अपने दौर में जो चीज समझी, ये तो बिल्कुल उससे उलट हो रहा है। यानी जर्नी ये है कि हमने कौन सी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, हमारी मंजिल ये है कि बुरा इवेंट ना हो, वो बुरा इवेंट ना हो या किसी मिसहैप से हम बच सकें। उस मिसहैप से बचने के लिए एनवायरनमेंट में कोई ऐसी इमोरल इवेंट ना हो, इससे बचने के
के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों दो मुख्तलिफ रवैयों को एडॉप्ट करते हैं। अब ये दोनों मुख्तलिफ, ये आपके लिए बात बहुत छोटी सी है, यकीन माने मैं जब मुझे इस वक्त बनाते हुए एक ख्याल आया तो मैं बड़ी परेशान हो गई। अब जब हम किसी से आंख में आंख डाल के बात करते हैं तो दूसरा शख्स हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा करता है। जो भी वो देखता है कि ये बच्ची या बच्चा, लड़कियां आमतौर पे हमारे गाँव में जब वो लहजी भी और बहुत धीमे लहजे में नीचे नजर करके बात करती है तो समझा जाता है कि ये जरूर दाल में कुछ खाना है। यानी कि हमारी बायोएथिकल वैल्यूज चेंज हो गई, लेकिन हमारा मकसद, हमारी मंजिल एक ही रही कि हमें मोरालिटी को गेन करना है। तो इसलिए कभी भी किसी शख्स के जर्नी को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जर्नी जो है ये बुराई की तरफ जा रहा है, क्योंकि शायद ये हमारी आँख का धोखा है। क्योंकि मैंने अभी आपसे बात की कि देखना और व्यू करना, यानी खुर्दबीन या दूरबीन, ये दो चीजें हैं, या चश्मे, आप अपनी आँख से देखते हैं, ये तीनों चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी आँख का धोखा भी हो सकती है। जैसे कि अब जैसे हम देखते हैं कि माशरती तौर पे हालात, घरानों में ऊंच नीच आती है। मुझे याद है, मैं इसलिए आपसे ये बात करती हूँ कि जब हम 6 बहन भाई थे, एक छत के नीचे 6 बहन भाई पले, सारों की टेस्ट बड्स डिफरेंट है, सारों की खाने के टेस्ट बड्स हैं, लाइफ के टेस्ट बड्स भी डिफरेंट है, इवन मॉरल एथिक्स के टेस्ट बड्स भी डिफरेंट है कहीं, क्योंकि एक घराना है, लेकिन वो इसलिए मुझे कोई आज से 30 साल पहले भी देखेगा तो मैं ऐसी ही थी, अभी इनसे बात हुई, और जो अब भी देखेगा वो ऐसे ही है, जबकि मेरे साथ दूसरे उस छत में पढ़ने वाले मेरे बहन भाई मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर शख्स की एक अपनी आइडेंटिटी है, वो बेशक एक माहौल में रहते हुए भी उस आइडेंटिटी को अगर वो कायम रखता है तो वो उसकी इज्जत नफ्स है। एक चीज है हमारी इंटेग्रिटी, हमें कभी भी किसी की इज्जत नफ्स को तोड़ के या उसे छोड़ के या उसे आगे गुजरने के लिए हम बहुत ऐसा है कि वो काम करते हैं, हम किसी को उसकी मंजिल से दूर नहीं करते, बल्कि अपनी मंजिल के रास्ते में अपने लिए उस जर्नी को बेमजा कर लेते हैं। यानी हम जब किसी से जेलस करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने बहुत देखा है, ये आम सी बात है, एक बच्चे तो कम शायद करते होंगे, हमारी एज में भी अभी भी एक इतना जेलस की एलिमेंट पैदा होता है, उससे वो शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन होता क्या है, वो जो उससे जेलस करता है वो शख्स की बात बड़ा कहा करते थे, क्योंकि मेरा उनके साथ मैंने तकरीबन 15-16 बरस किया, और बस फासिल साहब आपको पता है कि वो हमारे, मैं इसलिए ज़्यादा सूफी मत के आपसे बातें नहीं करना चाहती, आई नो आई हैव यूथ इन फ्रंट ऑफ मी, और यूथ के अंदर ही सूफी होता है, हर शख्स के अंदर वी आर अ कंप्लीट पैकेज। तो ये बात सब मैं कहती होती थी कि हम एक कंप्लीट पैकेज है जिसकी तरह हम खुदा ने पैदा किए, क्योंकि खुदा ने तो हमें कोई चीज़ काम नहीं दी, वहाँ सवाए अगर कोई म्यूटेशन कभी हो जाए तो हमारा 43 की बजाय 44 या 42 क्रोमोसोम्स आ जाए तो फिर वो इम्बैलेंस है, तो वो भी हमारे लिए एक सबक है। एक छोटे से क्रोमोसोम जो छोटे से प्रोटीन से बनता है, अगर उसके अंदर भी इम्बैलेंस होगा तो आप पूरी हेयर बदल जाए। तो जब हम अपने बॉडी के या अपने ज़हन में, अपने माइंड में जब हम इम्बैलेंस, इम्प्योरिटीज को पैदा करते हैं और उनको जन्म देते हैं तो कहाँ पे बात पहुंच जाती है, फिर तो हम यानी मैस और एंटी मैस, लेकिन ये जितनी भी दुनिया बनी है इसकी दो, हर चीज के दो रूप हैं, दिस इज वन साइड एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज इसी तरह एक चीज मैटर है और एक चीज एंटी मैटर है, one is a positive and the other is the negative. Now we have to select what we have to do. Our Vice Chancellor, Dr. Kadir and the Registrar of the University, Dr. Rafia Tahir, have graced us with their honorary presence. Thank you. अब ये देखते हैं आपकी मंजिल, अभी मेरे सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपकी वाइस चांसलर बैठी है,
मैं इनको कहाँ से जानती हूँ, ये बहुत पुराना किस्सा है। आपने स्टेज पे तो बहुत ही, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि एक वो बच्ची जिसकी अर्ली एज में शादी हुई और फिर उन्होंने अपने सफर का किस तरह आगाज किया और उन्होंने अपनी मंजिल पा ली। अच्छा, मंजिलें हमारी चेंज होती हैं, तो मैं आई रियली वेलकम कि वो मेरे इस लेक्चर में आई और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसास है, क्योंकि उस वक्त मैं भी स्टूडेंट थी और ये भी स्टूडेंट ही थी और हम उस दौर की बात करते हैं, लेकिन ये उस वक्त भी काम करती थी। इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, मैं इसलिए बता रही हूँ, द एग्जाम्पल्स आर अराउंड अस, हमारे गिर्द बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, वी हैव टू ओपन आवर आईज, वी हैव टू थर्ड आई को भी ओपन करना पड़ेगा टू सी अमंग दोस थिंग्स। क्योंकि ये देखिए, आज इस स्टेज पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये ऐसे नहीं पहुंच गए, इसके पीछे बहुत मेहनत है, इसके पीछे बहुत सेक्रीफाइस है और उस सेक्रीफाइस से बेटा कभी हम लोगों को बदलाना है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस मांगता है। कभी भी आपको कामयाबी आपको प्लेट में डाल के नहीं मिलती। हमारे सामने ये जिंदगी जो है, जो खुदा ने हमें दी है, इट्स लाइक अ पजल। God has given a basket with all the blocks in it. वो ब्लॉक्स क्या है? हमारी फ्री विल ऑप्शन के ऊपर खुदा ने रखा हुआ है। फ्री विल ऑप्शन ये है ना, जैसे भी मैं कह रही थी, there are 3 ways to come to the university. I decided to go one, and which one was that? मैंने सोचा ओके, I come through that ये जो ब्रिज है, शेरपॉक ब्रिज से आती हूँ फ्रॉम डिफेंस। मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी में रही और कुछ रास्ते बदल भी हैं, तो फिर जब वो ड्राइव करते हैं तो मुश्किल आती है। लेकिन उस वक्त जो पहला मुझे ख्याल आया, वो ख्याल था, इस चीज़ को यकीन माने, इसको अपने पल्ले से बांध लीजिए, जैसे आप उसमें स्टोर करते हैं ना अपनी मेमोरी में। जो पहला ख्याल होता है, दैट इज द नेचुरल वे ऑफ लाइफ। वो जो बाद में आते हैं, ये हज़रत अली का भी कौल है कि वो वसवसे है। इसलिए उस ख्याल को हमेशा, जो वो मैसेज फ्रॉम योर, अच्छा हेवन से मैसेज आता है, डिवाइन से मैसेज आता है, इनमें मैसेज आता है, वहाँ से मैसेज आता है, क्योंकि हमारी जिंदगी 2 चीज़ों से इबारत है, फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। हमारी इकोलॉजी और हमारी इनर जो एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है, जो गिवन है, दिस इज गिवन। और मजे की बात हो रही है कि बहुत से लोग उस गिवन चीज को इस्तेमाल ही नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं अगले सफर। वो दुनिया से जो चले जाते हैं, यकीन मानिए, हमेशा कहा जाता है कि हम अगले सफर में जा रहे हैं। अच्छा, वो अगला सफर क्या है? उस सफर के बाद आज तक इंसान क्या कितनी मुश्किल में पड़ा है, साइंटिस्ट इतनी मुश्किल में पड़े हुए हैं, अपनी वेव्स भेज के ढूंढ रहे हैं कि दूसरा हमारे जैसे इंसान कहाँ है। मैं उन साइंटिस्ट को एक ही बात कहती हूँ, खुदारा आप अपने गिर्द के साइंटिस्ट अब इंसानों को देख लीजिए, आप दूसरी दुनिया के इंसानों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तजस्सुस भी हमारे अंदर डाला गया। अच्छा, ये अच्छी बात है, जाहिर है जो साइंस का इल्म है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि वेस्ट में बड़ी तरक्की कर रही, जो थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड मेरे स्कॉलर्स फ्रेंड हैं, वो हमेशा ये बात करती हैं, ये तो वेस्ट ने तरक्की कर ली लेकिन वो दीन से दूर हैं। मैंने कहा तो वो खुदा का, मैंने कहा साइंस का इल्म जो है वो क्या है? इंसान का इल्म जो है, जो एथिक्स का इल्म है, जो भी वो जिस मॉरल्स में वो चल के अगर आगे बढ़े हैं, साइंस का इल्म खसूसी तौर पर, तो वो खुदा का इल्म है। वो आइंस्टाइन का इल्म तो नहीं था, उसने सिर्फ खुदा की दी हुई उस इतनी सी सोच को, जो कि हमारे दिमाग में, आप सब बच्चों के पास वो चीज है, बट वी डू नॉट यूज इट। दैट इज अ सैड स्टोरी एट सम पॉइंट। और जब हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। और यकीन माने कि मैं समझती हूँ आज मेरी मंजिल आसान हो गई कि मैं जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया, जब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है मैं कॉलेज में जब थी, तो तब मैं यहाँ पर मुशायरा करने और डिबेट्स करने आती। आज मैंने इसको यूनिवर्सिटी बने में देखा और यहाँ पे मैं उस वक्त आई जबकि मेरे सामने वेरी एम्पावर्ड वुमेन इज बिसाइड मी और इन फ्रंट ऑफ मी टू। यानी ये सारी जितनी भी खवातीन हैं, सब अपने अंदर एक कंप्लीट अपनी मंजिलें लेके चली। तो हम स्टूडेंट्स को, हम बच्चों को, हमारे जो जितने भी हर एज में जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे, आपकी मंजिल तब्दील होगी, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी ये है कि उस सफर को किस तरीके से गुजारना है।
अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ हम बात कर रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो रही है। तो लेकिन अब इसके बाद में वी हैव अ स्मॉल लिटिल इंटरेक्टिव सेशन। तो बहुत से सवाल हैं जिनको मैं कॉलम में इसका जवाब दूंगी, और लेकिन आप इस वक्त अगर कोई क्वेश्चन है you can ask that question, and I think Mr. Khalil, if you come and join us so we can have these questions.